हेलो एवरीवन। तो एपीएस का हाल ही में एक न्यू अपडेट आया है और अपडेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक स्टूडेंट जिसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना ईमेल एड्रेस रॉन्ग फिलअप कर दिया था फॉर्म में। जो आप साइन अप करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने जिस ईमेल से आपने साइन अप किया है उसी ईमेल को आपको टाइपिंग के बजाय आप अगर उसको कॉपी पेस्ट करके फॉर्म में फिलअप करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप मिस्टेक को अवॉइड कर सको। तो उस स्टूडेंट ने रॉन्ग ईमेल पहले डाला उसमें फॉर्म में, फिर उसको एपीएस ने ठीक किया जब उसने कांटेक्ट किया उससे। फिर जब उसको डॉक्यूमेंट भेजे गए तो वो उसके स्पैम फोल्डर में लैंड हुए। फिर कैंडिडेट ने देखा जाके एपीएस वेबसाइट पे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो गए हैं, लेकिन मुझे मेरे ईमेल्स पे मिले नहीं है। तो उस सिचुएशन को क्लैरिफाई किया एपीएस ने कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हो सकता है वो स्पैम फोल्डर में गए हों, तो आप उस चीज़ को चेक कीजिए। फिर पूरी सिचुएशन क्लैरिफाई हो गई। तो आपको मेन मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, ताकि आप टाइपोज़ के जो एरर होते हैं आप उसको अवॉइड करो। और जो ऑटो कीवर्ड्स पॉपअप होते हैं आपके मैसेज पे, होता है कि वो जो ऑटो कीवर्ड्स हैं वो टाइपिंग हो जाती है बजाय इसके कि जो आप टाइप करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरा कि आपको रिपीटिव जो मेल करते हो आप एपीएस को, वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से उनके सिस्टम पे लोड पड़ता है और आपके ईमेल को वो डीलिस्ट कर देते हैं और आपके जो भी ईमेल्स होते हैं वो स्पैम फोल्डर में जाते हैं। तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप रीच आउट नहीं कर पाओगे एपीएस को। और किसी भी तरीके का आपको एपीएस को मल्टीपल जो उनके एड्रेस है, मल्टीपल जो उनके ऑफिस हैं, आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्टली ये नहीं कि आप उनके डिप्लोमेट से कांटेक्ट कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप टैग कीजिए ट्विटर पे, ठीक है, लेकिन आप उनको डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं लगातार। तो हाल ही में गुड न्यूज़ आई है कि हर हफ्ते 1000 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, डिस्पैच किए जा रहे हैं। उनके ईमेल जो आईडी है उस पर 1000 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं। तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जनवरी या फरवरी मंथ में आपने अप्लाई किए थे तो मोस्ट लाइकली आपको अगस्त के फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और आप टाइमली अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो बताने में, तो एक बार चलिए सुन लेते हैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का क्या कहना है इस बारे में। चलिए। We continue working on the capacity and we are currently at 1,000 certificates per week. Since yesterday, a video of an applicant complaining in front of the APS has been doing rounds on social media and has also reached us. So we wanted to give you a bit of background information on this case. While registering, this applicant typed in a wrong email address, so the APS certificate did not reach him. He brought his mistake to our attention, it was rectified, the APS certificate was sent out to his corrected email, but the certificate landed in his spam folder, which he did not check. We clarified the situation with him, he got a certificate. But there are two recommendations that we want to give you based on this case. First of all, be very attentive while typing in your email address. Wherever you can, use copy and paste to avoid typos. And secondly, please do check your spam folder if you're waiting for your certificate. The spam situation unfortunately has gotten worse over the last days and weeks, which means that our servers at times are on the brink of collapse and communication with applicants becomes almost impossible. Unfortunately, some applicants are sending the same message with heavy attachments several times per hour to not only one APS address but to all of them. This behavior endangers the smooth running of the APS and will slow down all other applicants because we're struggling to take care of our IT systems and the communication. From now on, we'll have to block such abusive behavior by blocking the email accounts, which means that communication with those applicants will no longer be possible, which can also lead to the exclusion from the APS process. We do this to ensure the continued safe running of the APS for all other applicants that do not engage in such behavior, and we greatly value your cooperation in this matter. Let me once again remind you that we're currently doing 1,000 certificates per week, and we would like to keep it this way
and this will need your cooperation and your help. So thank you very much. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके थोड़े बहुत डाउट्स या फिर आपको थोड़ी टेंशन होगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो आपकी क्लैरिफाई हुई होगी इस वीडियो में। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू।